हेलो दोस्तों। आज हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में समझेंगे कि ये क्यों आया था और इसके प्रोविजंस क्या क्या थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था। इस समय तक हो क्या रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रूल कर रही थी और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही थी। तो उसके प्रॉफिट को देखते हुए जो ब्रिटेन में इसके खिलाफ आवाज़ें उठने लगीं और उसके बाद से ब्रिटेन में मांग उठी कि इस कंपनी को कंट्रोल करा जाए। तो इस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा लाया गया। अब आइए इसके प्रोविजंस के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान करे गए थे। इसमें जो पहला प्रोविज़न था, इसमें गवर्नर ऑफ बंगाल का ये जो टाइटल है या डेजिग्नेशन है, इसका नाम बदल दिया गया था। यानी गवर्नर ऑफ बंगाल की जगह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। इसके साथ ही साथ एक 4 लोगों की टीम बनाई गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की सहायता के लिए, जिसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा गया। और पहले गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद इसमें क्या प्रोविज़न था, इसके बाद इसमें क्या करा गया कि जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी, यानी जो बॉम्बे और मद्रास का इलाका था, उसको बंगाल के गवर्नर के अंडर में लेके आ जाया गया। यानी बंगाल के गवर्नर के अंडर में कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि अब तक जो बॉम्बे और मद्रास अलग अलग रूल कर रहे थे, वहाँ के गवर्नर अलग अलग रूल कर रहे थे, अब वो अपने कुछ डिसीजन बंगाल के गवर्नर जनरल के परमिशन से लेंगे या उनसे पूछना पड़ेगा। इसमें तीसरा प्रोविज़न था सुप्रीम कोर्ट का, कि इस एक्ट के तहत एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करा जाएगा। तो एक्ट 1773 में आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना करी गई थी वो 1774 में करी गई थी। उस समय ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के में जो मैक्सिमम जजों की संख्या होगी वो होगी 4, जिसमें 3 अदर जज और 1 चीफ जस्टिस होगा। इस समय अपने सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम जजों की जो संख्या है वो 34 है, जिसमें 1 CJI और बाकी 33 अदर जज हैं। उसके बाद से इसमें क्या करा गया, इसमें करा गया कि जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, यानी जो कंपनी के नौकर थे, उन्हें ब्राइब लेने से मना कर दिया गया और उन्हें प्राइवेट ट्रेड करने से मना कर दिया गया कि आपको कंपनी के अंदर ही ट्रेड करना है। आप बाहर से या अलग से अपना कोई सामान खरीद या बेच नहीं सकते या अलग से प्रॉफिट नहीं कमा सकते। और इसमें जो 5वां प्रोविज़न था वो था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल बढ़ा दिया। अब वो कैसे बढ़ाया, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को देख रहे थे या ईस्ट इंडिया कंपनी को चला रहे थे। तो उनसे कहा गया कि वो अपने रेवेन्यू, यानी कितना टैक्स इकट्ठा हुआ या कितना पैसे खर्च हुआ, या आर्मी कैसे डिप्लॉयड है, आर्मी कहाँ कहाँ लगाई गई है, या आर्मी क्या काम कर रही है, या आप पॉलिटिकली क्या काम कर रहे हो, इन तीनों चीज़ों पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट करना है आपको। और किसे रिपोर्ट करना है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में।